हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 18 सितंबर 2025 यानी 18 सितंबर 2025 गुरुवार, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अपेक्षा के अनुसार आज मार्केट तेजी में ही क्लोज हो गया, प्लस में ही क्लोज हो गया, पॉजिटिव ही क्लोज हो गया। और दोपहर के दरमियान एक बार के लिए मार्केट नीचे आ गया था प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए। और जो पुट कॉल रेशो जो हाई ओवरबॉट था 1.2730 के पास था, उसको एडजस्ट करने के लिए उसको नीचे लेके आया गया और एडजस्ट करके फिर ऊपर लेके आए। तो ये पिछले कई सालों से ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। तेजी के मार्केट में ऐसा ही होता है। मार्केट एक बार के लिए नीचे आता है, फिर एडजस्ट करके फिर ऊपर जाता है पुट कॉल रेशो। क्योंकि पुट कॉल रेशो अभी भी ओवरबॉट सिचुएशन में है, 1.2030 के पास है। उसको एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि 1.40 के पुट कॉल रेशो पे मार्केट में गिरावट आती है। सो ये प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है मार्केट। लेकिन ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहा, तेजी भरा है, इस पर कोई शक नहीं है और अपेक्षा के अनुसार ही रहा। निफ्टी लगभग 90 पॉइंट यानी 90 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 25,330 के पास क्लोज हो गया, 25,330 के पास। मैं पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहा हूँ कि टेक्निकली ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मार्केट है, उसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट है। और मज़े की बात है कि एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है फॉरेन इन्वेस्टर की, वो महज अभी भी 13 से 14% की ही है। इंडेक्स में सिर्फ 13 से 14%। इसका मतलब 86%, 86 टू 88% शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे। इसके बावजूद भी मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। और अभी जो रिसेंट का जो लो अगर आपने देखा तो लगभग 900 पॉइंट, 900 पॉइंट ऑलरेडी बढ़ चुका है निफ्टी दोस्तों, सिर्फ एक महीने के अंदर। सो ज़बरदस्त तेज़ी जारी है मार्केट में। और अभी बैंक निफ्टी भी ज्वाइन हो चुका है। अभी बैंक निफ्टी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूस बढ़ रहा है। आज बैंक निफ्टी ने जो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस एंड रुकावट लेवल है 55,500 वहाँ तक आ गया दोस्तों, 55,500 के पास। अगर 55,500 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया तो बैंक निफ्टी बूम बूम करेगा और 57,000 तक जाएगा। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। सो आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी लगभग आज 345 पॉइंट, 345 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 55,500 के थोड़ा सा नीचे, 55,496 के पास। और वही बैंक निफ्टी ने भी आज 25,350 का जो मैंने रेजिस्टेंस रुकावट लेवल दिया था कल के कार्यक्रम में, उसको पार नहीं कर पाया और लगभग वहाँ से ही नीचे आ गया और हल्का सा नीचे आ गया, ज़्यादा कुछ नहीं। और लगभग डेज हाई के पास ही क्लोज हो गया 25,330 के पास। लेकिन एक बार के लिए मार्केट दोपहर में नीचे आ गया था, वो पुट कॉल रेशो एडजस्ट करने के लिए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। लेकिन फिर नीचे से सपोर्ट लेके 25,275 के आसपास का सपोर्ट लेके फिर ऊपर आ गया मार्केट। और ये तो होने वाला ही था, क्योंकि पिछले कई सालों का आप पैटर्न अगर चेक करेंगे तो मार्केट में यही होता है दोस्तों, 90% यही होता है। सो आपको ये एज पर टेक्निकली आपको पता आना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन का भी वही है। ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में भी पिछले 2 दिन से आप देख सकते हो उसके रिजल्ट्स क्या है। सो अभी चलिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बोलेंगे। सो दोस्तों, लेवल्स तो क्रिस्टल क्लियर है। नीचे 25,200, 25,200 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अभी हो चुका है। जो पहले रेजिस्टेंस वर्कआउट हुआ करता था निफ्टी में, वो टूटना नहीं चाहिए। वो टूटा तो भी नीचे 25,100, 25,000, 25,050, 25,100, 25,000, 25,050, ये मजबूत सपोर्ट है। जब तक ये 25,000 का लेवल टूटता नहीं है तब तक डरने वाली बात नहीं है। बाय ऑन डिप का मार्केट अभी कंटिन्यूस चालू है दोस्तों। ऊपर 25,350 जहां उसके नीचे क्लोज हो गया, वो एक रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है। उसके ऊपर 25,450 से लेके 500, 25,450 से लेके 500 तक जा सकता है। हल्का सा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल 25,400 के पास भी है दोस्तों। 25,500, 550 एक बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल हो सकता है निफ्टी में, 25,500, 550। ये कल के लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कॉर्ड है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर मार्केट ने ऊपर की जंप दे दी तो। ओके, और अभी ऑलरेडी पुट कॉल रेशियो भी ज़्यादा बढ़ चुका है और लगातार मार्केट बढ़ रहा है, और इस होप में बढ़ रहा है कि आज जो अमेरिका में फेड की मीटिंग के फैसला आएगा, फेड उनका हमारा आरबीआई जैसा होता है वैसे वहाँ फेड होता है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% वो घटाने वाले हैं, ऐसा लगभग सब लोग मान रहे हैं। सो 25 बेसिस पॉइंट घटने के बाद उनकी जो कमेंट्री है फेड के चेयरमैन पावेल की, वो क्या है, तो मुझे तो लगता है जो एज़ पर माय ये आज और कल में, आज नहीं तो कल, कभी कभी क्या होता है कि आज का आज रिजल्ट नहीं देता है मार्केट, तो कल देता है जनरली। जब भी आरबीआई पॉलिसी के दिन भी ऐसा ही देखा गया है कि एक बार नीचे आता है फिर बाद में दूसरे दिन से ऊपर जाता है, या ऊपर आता है फिर बाद में नीचे जाता है। सो आज या कल 2 दिन में मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट मुझे डाउ जोन्स में लग रही है प्रॉफिट बुकिंग की। ओके, ये मुझे लग रहा है, ऐसा मैं गलत भी हो सकता हूँ। सो कल हमारा मार्केट भी एक प्रॉफिट बुकिंग का मोड दिखा दे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इंपॉर्टेंट लेवल जब तक 25,000 का बरकरार है निफ्टी में, तब तक बाय एंड डिप करना। उसके नीचे गया तो मार्केट में और बड़ी गिरावट हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एज पर टेक्निकल भी बोल रहा हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस है सालों का, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, और पिछले 5 सालों से मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। सो इससे मुझे लगता है कि कल जो मार्केट लगातार बढ़ रहा है, अमेरिकन मार्केट हो या हमारे मार्केट हो, उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो बहुत ही संभल के काम करना है, केयरफुल काम करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से ही काम करना है, अपना कैपिटल बचाना है, ठीक है। और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है वो नीचे 55,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक 55,000 का लेवल है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय एंड डिप का मार्केट है। उसके नीचे गया तो कमज़ोर हो जाएगा बैंक निफ्टी, और ऊपर अभी 55,550, 55,550 जो बहुत ही नज़दीक है, उसके ऊपर अगर आधा घंटा टिक गया तो फिर 55,800 पहला लेवल, उसके बाद 56,000 का लेवल आ सकता है बैंक निफ्टी में, लेकिन टिकना चाहिए, नहीं तो उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये आपको लेवल्स क्रिस्टल क्लियर मैंने दे दिए हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $67-68 के आसपास टाइम पास कर रहा है। डॉलर इंडेक्स भी 98 के नीचे लगातार बना हुआ है। इंडिया भी डर का इंडेक्स आज 0.26 थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन 10.26 के पास बना रहा है दोस्तों। ओके, ये थोड़े से टेक्निकल पॉइंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट पुट कॉल रेशो ज़्यादा है, 1.20-30 के पास है, वो ओवरबॉट दिखा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऐसा दिखा रहा है। लेकिन आज इंपॉर्टेंट फेड का फैसला है, उसके बाद अमेरिकन मार्केट क्या करते हैं और हमारे मार्केट क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा। जैसे आपको पता रहेगा, ये न्यूज़ भी चल रही है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील रुकी हुई थी, 50% टेरिफ हमारे ऊपर अमेरिका ने डाला था, उसमें निगोशिएशंस हो रहे हैं, और अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील है वो जल्दी ही होगी, ऐसा दोनों कंट्रीज़ ने बोला है। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, और इसी के चलते हुए मार्केट बढ़ रहा है। प्लस 22 सितंबर से जीएसटी कट भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका भी ऑलरेडी फैक्टरिंग है। सो जीएसटी कट का एक इम्पैक्ट है, जो 1000 पॉइंट की लगभग रैली हो चुकी है निफ्टी में, 800 से 1000 पॉइंट का। प्लस अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेड डील होने वाला है, इसका भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गया है, और इसी के चलते हुए मार्केट कंटिन्यूस ऊपर चल रहा है। पर प्लस फेड का जो आज रात का फैसला है 0.25%, 25 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना, वो भी फैक्टरिंग है दोस्तों। लेकिन इसके विपरीत अगर कुछ गलत हो गया तो मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी फैक्टरिंग चल रहा है, सभी कुछ पॉजिटिव जो फैक्टर्स है उसको फैक्टर करके रेट में दिखा रहा है। सो कुछ ना कुछ गड़बड़ अगर हो गया तो बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। इसके लिए तो ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल डाटा तो लेवल्स के ऊपर होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में इफ एंड बट नहीं होते हैं, एक तो गलत होता है नहीं तो सही होता है, ठीक है। तो चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल है 18 तारीख, 1 + 8 = 9, ये मंगल का दिन है, मंगल का अंक है, मंगल का अंक है, दिन नहीं, मंगल का अंक है। और कल गुरुवार है, बृहस्पतिवार, गुरु और मंगल एक दूसरे के मित्र होते हैं, सो अच्छा है एज पर न्यूमरोलॉजी। सो दोस्तों,